क्वालिफाइड इंसान नहीं आता है, ग्रेजुएट इंसान नहीं आता, डॉक्टर नहीं आता, इंजीनियर नहीं आता, लॉयर नहीं आता। कौन आता है? किसान आता है, भैंस चराने वाला आता है, हाथ गाड़ी खींचने वाला आता है, रिटायर्ड आदमी आता है, फुटपाथ पे बैठा हुआ वो चल कर देखते हैं, कुछ लोग कुछ देर देख लेंगे, कुछ देर सुन लेंगे और फिर चले जाएंगे। ये लोग आते हैं। क्रीम तबका हमारे यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि हम अपनी कौम को कुछ देते नहीं। या तो पीर के नाम पे लड़ा देंगे या मैक पे लड़ते रहेंगे कि मैक पे नमाज जायज है कि ना जायज, इसी पे लड़ते रहेंगे। ये कोई अकीदे का मसला है? अभी हम मैक से ऊपर नहीं उठे, दुनिया कहां जा चुकी है यार। हदीस शरीफ में कहीं इसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मुफ्तियों के फतवे, किसी मुफ्ती ने नाजायज कहा, किसी ने जायज कहा है, तो इसके लिए तुम मौलवी लड़। इन हमारे पीर साहब ने कह दिया तो हम यही मानेंगे। कहां लिखा हुआ? कहां लिखा हुआ? इसको मुझे बताए तो। मैं नमाज पढ़ना नाजायज, जितनी नमाज पढ़ी सब दोहराई जाए। अगर खुदा करे, खुदा 1000 बार अपने करम से ये कर दे, हर महीने तैयबैन में सुन्नियों की हुकूमत कायम हो जाए। अरे आमीन तो करो यार। हाँ, अगर कायम हो जाए बगैर माइक के, आप जरा मुक्तदियों और इमाम का सेटलमेंट करके बता दीजिए। हटा दीजिए माइक को, तो इमाम सलाम फेर के जा चुका होगा अपने हुजरे में और मुक्तदी अभी पहली रकात के सजदे में। बावले हो गए हो। फलाने हजरत ने फरमा दिया, फलाने हजरत का इरशाद गिरामी वकार है। जब बड़े हजरत हमारे पीर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा थे, उन्होंने माइक पर नमाज को नाजायज लिखा, तो मुफ्ती अफजल हुसैन साहब किबला ने उसी वक्त माइक पर नमाज को जायज लिखा। वो भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाते थे। लोगों ने कहा हजरत इनको निकालिए मदरसे से, आपके खिलाफ फतवा दिया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया ये मेरी तहकीक है, वो उनकी तहकीक है। खत्म हुई बात यार। यहाँ बेटे मरे जा रहे हैं। नहीं, मैं नमाज पढ़ाने वाले के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ बेटे, ऐसे ही कितना पढ़ता है। सुन्नी सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता है, वो भी 2 रकात। जब से ये अहले हदीस, अहले खबीस बिरादरी पैदा हुई है ना, बगैर टोपी के, कभी कभी कुर्ता भी नहीं पहनते, बनिए नहीं टिका लेते और टांगे ऐसी फैलाएंगे नहीं हूं। इस उंगली छुटकी वाली उंगली से दूसरे के छुटकी वाली उंगली से मिलाते हैं, एक इससे मिलाता है और टांग में इतनी जगह हो जाती तो भैंस भी निकल जाए, भैंस का बच्चा तो निकल ही जाएगा उसकी टांग से। मैंने कहा बेटे नमाज पढ़ के ऐसी हालत बता तेरी टांग ही चिर जाएगी। तो रुकू सजदा करने का वक्त आता है तो झट से यूं कर लेता है, फिर यूं कर लेता है। तो सर्कस करने आते हो, नमाज पढ़ने आते हो। जब से ये बेईमान कौम पैदा हुई, वहाबी और देवबंदी अहले खबीस, तब से पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो गए। जब तक हम थे और सिर्फ हम थे, अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, हम इसको दलील से साबित करेंगे। जब तक तुर्की वालों की हुकूमत सुन्नियों की थी पूरे हिजाज पे, मजाल थी किसी माई के लार के अंदर हिम्मत थी जो आंख उठा के देखता मुसलमान। पहला दलाल पैदा हुआ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, अहले खबीस का परदादा, लकड़दादा, पकड़दादा। इस कुत्ते ने पूरे अरबस्तान को टुकड़े टुकड़े में बंटवा के रख दिया। और आज कौम के सामने आएंगे जी हम तो इत्तेहाद की बात करते हैं। बेटे तूने छोड़ा क्या है जो इत्तेहाद की बात करने आया? 150 साल पहले का दो ही दुनिया का माई का लाल वहाबी देवबंदी अपना रिकॉर्ड तो बता दे कहां था। इस नाम की कोई छुछुंदर भी नहीं थी इन दुनिया में, कोई छुपकली भी नहीं थी। अगर कोई था हम थे, सिर्फ हम थे, कोई नहीं था। पर ये निकले कहां से? निकले कहां से?
ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है, तो कहां से निकले हैं? ये हमारी ही जमात से निकले हैं। इसलिए कि हमने नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, इस्लाह आमाल छोड़ दिया, फिर हमारी जमात से एक एक निकलते रहे, वो निकलते रहे और हम उनको निकालते रहे। हमारे पास दाखिला का रजिस्टर नहीं है, खारजा का है। हाँ, ये सुलह कुल्ली, ये मसलक का बागी, ये दीन से खारिज, तेरे बाप का इस्लाम है, सिर्फ खारजा करते हो। इमाम अहले सुन्नत सईदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ में नकल फरमाते हैं, आपका फरमान मौजूद है, नरमी के जो फवायद हैं वो सख्ती के नहीं है। अगर कोई आदमी मुज़ब्ज़ब है तो उसे प्यार से समझाया जाए, हो सकता है उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो सकता। और ये हमारी बात तो छोड़िए, अल्लाह खुद फरमाता है, हजरत मूसा पैगंबर को, हजरत हारून पैगंबर को हुक्म दिया, जाओ फिरौन के पास, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। ए मूसा जलाली पैगंबर, तुम और अपने भाई हारून को ले लो, दोनों चले जाओ फिरौन के पास। इज़हबा इला फिरऔन, क्यों चले जाओ? इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया, बागी हो गया है, खुदा बन बैठा है, सजदे करवाता है, अपने आप को अल्लाह कहलवाता है। जाओ तुम दोनों उस बागी के पास चले जाओ। क्या करने जाकर अल्लाह वहां पे? तो रब ने क्या कहा? फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना, जाओ मगर उससे बहुत नरमी से बात करो, कम से कम कुरान की जबान तो सीख लो यार। फक़ूला, तुम दोनों, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यना, तुम दोनों उससे बात करना, बड़ी नरमी से बात करना। क्यों? लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा, हो सकता है वो अल्लाह से डरने लग जाए और नसीहत पकड़ ले। और हमारे यहाँ अबे खबीस, अबे मर्दूद, अबे जहन्नमी, ये लो फतवे झाड़े फिर। अगर वो थोड़ा सा निकला है तो 1 लाख मार दिया जाए, खड्डे में जाए। तो दाखिला रजिस्टर बनाइए, दाखिला खारजा नहीं। कैसे लोगों को घेर करके लाया जाए मसलक के दायरे, कैसे लोगों की इस्लाह की जाए। उसके अलावा अल्लाह का और फरमान सुनिए, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। उठाइए 14वां पारा, अल्लाह की तरफ बुलाओ लोगों को, हिकमत की बात करके, अच्छी नसीहत की बात, बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अगर कभी बहस की नौबत आ जाए, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अगर बहस की बात आ जाए तो जो सबसे बेहतर तरीका है उस तरीका का सिलेक्शन करना, ये अल्लाह फरमाता। क्यों? अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तुम्हारा रब जानता है कि कौन उसके रास्ते से गुमराह हो जाएगा। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और अल्लाह ही जानता है किसे हिदायत मिलने वाली है। हम क्या, हमारा बाप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हिदायत देना बंदों का काम नहीं है, हिदायत देना नबियों का काम नहीं है, हिदायत देना रसूलों का काम नहीं है। इसीलिए रब ने फरमाया अपने महबूब को मुखातब करके, हमारा नबी बहुत ज्यादा मुतफक्किर था, चचा अबू तालिब ईमान नहीं ला रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, जहन्नम में जलाए जाएंगे, तो हुजूर बहुत मगमूम रहा करते थे, बहुत पसंद थी ये बात कि मेरा चचा ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, मुस्तफा तुम जिसे पसंद करते हो उसे अल्लाह हिदायत दे, कोई जरूरी तो नहीं। जी पढ़िए तो कुरान, जब हिदायत देना हमारे नबी की जिम्मेदारी नहीं है तो हम कहां पगलाए फिर रहे हैं, मार मार के हिदायत दे रहे हैं। हिदायत के 2 तरीके हैं, इरातुत तरीक और ईसाल इलल मतलूब। उलमा जानते हैं, शरह तहजीब में इसका पूरा बयान मौजूद है। इरातुत तरीक किसे कहते हैं? रास्ता बता दो। अभी जिसके यहाँ मैं खाना खा के आया हूँ, खेरा हुआ था, क्या नाम उनका?
हाँ, मुजफ्फर आसिफ साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ी मेहमान नवाजी की और बड़ा आपने माशाल्लाह एहतमाम किया और अल्लाह उन्हें बरकत अता फरमाए और सादतों से माला माल फरमाए। और आप सबको भी, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मुजफ्फर साहब का मकान किधर है, तो मैं बताऊंगा इधर से भी मैं आया हूँ, ऐसे जाइए, यूं जाइए, ऐसे गली में, दो गली में, तीसरी गली में यूं घुसे, ये मकान आ जाएगा। इसे कहते हैं इरातुत तरीक, रास्ता बता देना। और यहीं से हाथ पकड़े नकीब इजलास साहब आपका, चलिए हम आपको उनके मंजिल तक पहुंचा देते हैं, उनके घर पे, एक गली में घुमाते घुमाते उनके घर पे पहुंचा दिया। इसे कहते हैं ईसाल इलल मतलूब, इरातुत तरीक, ईसाल इलल मतलूब। ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रब की है, रास्ता बताने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा काम है रातुत तरीक है भाई साहब, ये इधर ये रास्ता ठीक है, ये गड़बड़, इधर चोर रहते हैं, इधर ठीक ठाक आदमी रहते हैं, इधर जाओगे तो बगीचे में पहुंच जाओगे, इधर जाओगे जहन्नम में कूद जाओगे। तो हमारा काम रास्ता बताना है, पकड़ करके आपको ले जाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बल्लिगू अन्नी वालो आया, नबी फरमाते हैं तुम अगर एक बात जानते हो तो पहुंचा दो लोगों को, यही तुम्हारा काम है। इसीलिए हर मौलाना तकरीर खत्म करके वमा अलैना इल्लल बलाग, जो हम पर हुक्म था वो हमने तुम तक पहुंचा दिया, खत्म हुई बात। ये है असल बात। आज हमारे यहाँ अक्सरियत इस चक्कर में लगी, हम हिदायत दे के दम लेंगे, मार मार के हिदायत दे। कोई हिदायत किसी को नहीं दे सकता मेरे साथ, हिदायत अल्लाह देता है। दिलों का फेरना बंदों का काम नहीं है, वो मुकल्लिबुल कुलूब की जात अल्लाह की है जो दिलों को फेरती है। वो चाहे तो शराबी को एक पल में नमाजी बना दे, वो चाहे तो बेनमाजी को एक पल में जन्नत का मुसाफिर बना दे, वो चाहे तो जुआ खेलने वाले को हज्जे बैतुल्लाह की सादत बख्श दे। और